दिल्ली पुलिस लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ छानबीन में जुटी है। ये रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार के एक्शन से अवैध बांग्लादेशी डरकर भाग रहे हैं। यहाँ पर बड़ी जो बस्ती थी यहाँ पर थी और कई सारे लोग यहाँ पर रह रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर अभियान चलाया गया था जिसमें जो लोग यहाँ रह रहे थे उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया गया, उनकी जांच की गई, जिसके बाद में कई सारे लोग इस बस्ती को छोड़कर जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि उनकी जो आइडेंटिटी थी वो क्लियर नहीं थी, तो ऐसे में बस्ती ये खाली कराई जा रही थी और अवैध रूप से क्योंकि ये बसाई गई है तो यहाँ पर उनको बोला भी गया था कि जाने के लिए, लेकिन जब कागजों की जांच आई और जब सख्ती बढ़ी तो यहाँ से कई सारे लोग जा भी चुके हैं। पुलिस की चेकिंग के दौरान पता चला कि यहाँ पर एक झुग्गी में अवैध मदरसा भी चल रहा है। मदरसे में कई धार्मिक किताबें झोपड़ी में मिली हैं और अटेंडेंस रजिस्टर भी मिले हैं। कई सारी किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं जिनमें ज्यादातर में सभी में उर्दू में लिखा हुआ है और कई सारी चीजें ऐसी रखी हैं जो कि धार्मिक चीजों से जुड़ी हुई पता चलती हैं। यहाँ पर ये सामान आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किताबें रखी हुई हैं, कई सारे बैग्स हैं। यहाँ पर आप इधर राइट हैंड साइड पे देखेंगे एक व्हाइट बोर्ड है और इसी तरह से यहाँ इस झोपड़ी की बात करें तो यहाँ कई सारा सामान है कि ये माला देखेंगे आप और इस तरह से कुछ किताबें और नोटबुक्स हैं जिसमें यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। आपको यहाँ पर नाम बताते हैं, यहाँ पर कई सारे नाम लिखे हुए हैं। ये एक अटेंडेंस रजिस्टर जैसा पता चलता है। यहाँ पर मेरठ में भी ऑपरेशन घुसपैठिया चलाया जा रहा है। ड्रोन से भी घुसपैठियों पर नजर रखी जा रही है। मेरठ पुलिस अभी तक 6,500 से ज्यादा घुसपैठियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर चुकी है। जो लोग प्रदेश के बाहर से आए हैं सर्वप्रथम उनको चेक किया जा रहा है और ऐसे करीब 6,500 लोगों को चेक करके उनके आईडी अभी तक पुलिस ने लिए हैं। इनको जो उनके मूल जनपद के निवास हैं वहां पर प्रेषित किया गया है पुलिस को और वहां से सूचना मांगी गई है। सत्यापित होने के पश्चात जो सूचना आएगी उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए पुलिस की स्पेशल टीमें बनाई गई हैं, जो झुग्गी बस्तियों में जाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्याओं की तलाश में चेकिंग कर रही है। खुद पुलिस कमिश्नर ने अवैध रूप से बसी बस्तियों में जाकर वेरिफिकेशन किया। झारखंड में, वेस्ट बंगाल और असम में भेजी थी। हमारी टीमों ने वहां पर वहां की पुलिस के सहयोग से वेरिफिकेशन का ड्राइव चलाया है और मैक्सिमम जो हमारे यहाँ से जिन लोगों का हम लोग सूची लेके गए थे उनके सत्यापन जो आइडेंटिटी कार्ड थे तो काफी का सत्यापन हो चुका है और टीमें जैसे ही वापस आ जाएंगे तो उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उसके साथ उसको आपके साथ साझा करेंगे। कानपुर के थाना कल्याणपुर इलाके इंदिरानगर में बनी दर्जनों झुग्गियों में यह अभियान चलाया गया। अब तक 1100 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान हुई है। करीब 250 लोगों की नागरिकता कंफर्म करने के लिए 4 राज्यों में टीमें भेजी गई हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत हुई जो संदिग्ध है और ऐसे में न्यूज 18 टीम कानपुर के एक ऐसी बस्ती में ज्यादा कैमरे नजर आ रही है। यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की एक लंबी फेरिस्त है। हालांकि आधार कार्ड जिनके पुलिस चेक कर रही है, आप देख सकते हैं कि कानपुर के अंदर 3 टीम्स बनाई गई जो एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में। कानपुर में ऐसी 3 टीम्स लगातार हर बस्ती में जाकर पूछताछ करें। ऐसे 700 लोगों की एक लंबी लिस्ट को तैयार किया गया। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। कोलकाता में भड़के मेसी के फैंस। आपको जानकारी दे दें कि कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में फैंस भड़क उठे। कोलकाता में मेसी से नहीं मिल पाने पर फैंस नाराज हो गए। लोगों ने स्टेडियम में बोतलें फेंकी, कुर्सी सुरक्षा घेरा तोड़ा, स्टेडियम में फैंस घुस आए। मेसी को देखने की चाहत में फैंस ने हंगामा किया और इस दौरान मेसी और खेल प्रेमियों से माफी मांगती हूं, सीएम ममता बनर्जी ने यह बयान दिया। कोलकाता हंगामे को लेकर सीएम ममता ने मिसमैनेजमेंट बताया। कोलकाता हंगामे की जांच कमेटी में 3 सदस्य शामिल किए जाएंगे। देखिए, अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी
गोट इंडिया टूर पर कोलकाता में है और इस दौरान स्टेडियम में किस तरह से मेसी के फैंस भड़क उठे वो आप जरा इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। स्टेडियम में पानी की बोतलें फेंकी गई। बड़ा ही मिसमैनेजमेंट यहां पर नजर आया है। तो देखिए इस वक्त कोलकाता में है मेसी और इस दौरान उनके फैंस जो है उनसे नहीं मिलने की वजह से नाराज नजर आए। तो अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी गोट इंडिया टूर कोलकाता में पहुंचे हैं। इसी के सिलसिले में कुछ देर पहले उन्होंने अपनी 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है और बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान से भी मुलाकात की है। ये समारोह युवा भारती क्रीडांगन स्टेडियम में हुआ है। 2022 फीफा विश्व कप विजेता मेसी कोलकाता में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। वो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली से भी मुलाकात करेंगे। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें आपके सामने। कोलकाता में मेसी और सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी नजर आए जहां पर वो अपने फैंस का अभिवादन करते हुए नजर आए हैं और इस दौरान भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। मेसी से ऑटोग्राफ लेने वालों की भीड़ नजर आई। मेसी को देख फैंस झूम उठे। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। स्वागत में किंग खान भी पहुंचे हैं। ममता बनर्जी से भी उनकी मुलाकात रहने वाली है। देखिए स्टार फुटबॉलर हैं, उनकी दीवानगी जाहिर तौर पर पूरे देश में देखने को मिलती है। ऐसे में दीवानगी की हदें पार करने वाली तस्वीरें भी यहां पर नजर आई है जहां पर लोगों ने इस कदर स्टेडियम में बोतलें फेंकी। निराश फैंस जो मुलाकात नहीं कर पाए मेसी से। तो आप देखिए उनकी ग्राउंड में मौजूदगी से ही काफी सारे फैंस जो हैं वो खुश नजर आए। पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कड़ी की गई थी। फुटबॉल प्रेमी खास तौर पर मेसी को देखने के लिए स्टेडियम में पहुंचे थे। कोलकाता में कई कार्यक्रम उनके हैं जिसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी नजर आए थे। स्टेडियम पूरी तरह से फैंस से भरा हुआ था और मेसी के एक झलक पाने के लिए वहां पर लोग आतुर नजर आ रहे हैं। दीवानगी ऐसी जो आपने कभी देखी नहीं होगी क्योंकि मेसी के फैंस ऑल ओवर वर्ल्ड हैं। तो आप जब वो इंडिया पहुंचे हैं तो जाहिर तौर पर उनके फैंस उनको देखने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए स्टेडियम में बैठे हैं। उनके नाम की जर्सी पहनकर पहुंचे हैं। वाकई कांग्रेस सहयोगी दलों को नहीं बुलाना चाहती है या ममता सहित कई अन्य दलों के इनकार की आशंका ने कांग्रेस को अपने पैर पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। हुंकार रैली में कांग्रेस की एकला चलो राजनीति। इंडिया ब्लॉक के साथियों के बिना होगी कांग्रेस की रैली। क्या है कांग्रेस की एकला चलो रणनीति की कहानी। चौदह दिसंबर को एसआईआर के खिलाफ होने वाली हुंकार रैली में कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो अकेले मैदान में उतरेगी। इंडिया गठबंधन के किसी भी दल को न्योता न भेजना राजनीतिक गलियारों में चर्चा की वजह बन गया। जबकि संसद के भीतर और बाहर राहुल गांधी इसी मुद्दे पर विपक्षी एकता की अगुवाई करते दिखे। उसी संघर्ष की रैली से सहयोगियों को बाहर रखना कई सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी राय ये थी कि विपक्षी एकजुटता के संदेश के लिए सभी दलों की मौजूदगी जरूरी है। मंथन के बाद फैसला कांग्रेस के एकला चलो पर ही टिक गया। कथित वोट चोरी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के नेता न सिर्फ संसद में राहुल गांधी के साथ दिखे बल्कि इसी मुद्दे पर उनके घर हुए प्रेजेंटेशन और उसके बाद डिनर के लिए भी पहुंचे थे। लेकिन हुंकार रैली में तस्वीर इससे अलग रहने वाली है।
हमने ये घोषित किया है कांग्रेस की तरफ, और इसमें एजेंडा है देश के लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की हिफाजत। अगर इलेक्शन प्रोसेस वही करप्ट हो जाए, लोकतंत्र की जो बुनियाद है, जो आत्मा है, वो है एक निष्पक्ष चुनाव प्रणाली में पूरी तरह से पारदर्शिता हो। कांग्रेसी रणनीतिकारों की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि सभी सहयोगी दल एक मंच पर आएंगे भी या नहीं। खासकर तृणमूल कांग्रेस को लेकर संशय गहरा रहा था। संसद सत्र के दौरान दोनों दल शायद ही किसी मुद्दे पर एक स्वर में दिखाई दिए। कांग्रेस नेताओं को इस बात की भनक लग गई थी कि अगर वो इंडिया गठबंधन के नेताओं को निमंत्रण देते हैं तो शीर्ष नेतृत्व मसलन अखिलेश यादव, शरद पवार और ममता बनर्जी नहीं पहुंचेंगे और दूसरी पंक्ति के नेताओं को भेज देंगे। एक ये भी वजह रही कि कांग्रेस ने एकला चलो का फैसला लिया। जहां तक आम आदमी पार्टी का स्टैंड है, हमने बहुत साफ कहा है, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से, जिसमें इंडिया गठबंधन के बाहर के भी दल हैं, विपक्षी दलों की तरफ से अगर कोई सामूहिक आंदोलन सदन में या सड़क पर, सड़क के बारे में फैसला पार्टी करेगी, लेकिन सदन में अगर उसको लेकर कोई आवाज उठाई जाएगी तो हम SIR के मुद्दे पे साथ हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 99 सीटों तक पहुंचने के बाद राहुल गांधी की भूमिका को लेकर कई दल पहले की तुलना में नरम दिखे थे, लेकिन उसके बाद हुए राज्य चुनावों में पार्टी की कमजोर प्रदर्शन ने कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत को फिर से सवालों में ला दिया। यही वजह है कि कई सहयोगी दल अब बड़े विपक्षी आयोजनों में कांग्रेस के साथ खड़े होने से पहले 2 बार सोचने लगे थे। इन्हीं हालात ने कांग्रेस की रैली को अपने शक्ति प्रदर्शन की तरह पेश करने की दिशा में धकेला। कफ सिरप के काले कारोबार को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी से लेकर झारखंड और गुजरात तक 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। 30 से अधिक FIR दर्ज की गई। इस बीच वाराणसी में कफ सिरप के सरगना शुभम जायसवाल के घर पर छापेमारी में ईडी को उसकी काली कमाई के कई सबूत मिले हैं। ईडी और SIT की टीम ने शुभम जायसवाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल के दफ्तर पर भी छापेमारी की, जहां कंप्यूटर हार्ड डिस्क को ईडी की टीम ने कब्जे में लिया है। ईडी कफ सिरप के कारोबार में हुए लेन देन के तमाम कागजात की जांच कर रही। बड़ी बात यह है कि छापेमारी के दौरान जैसे ही टीम शुभम जायसवाल के CA के घर पहुंची, दफ्तर पहुंची, वो फरार हो गया। ईडी को CA के दफ्तर से कई अहम कागजात मिले हैं, जिसमें शुभम जायसवाल के शराब और रियल एस्टेट कारोबार में भी शामिल होने का पता चला है। मामले में ईडी आज वाराणसी में शुभम जायसवाल के हर उस ठिकाने पर छापेमारी की जहां से कफ सिरप के लेन देन की प्रक्रिया होती थी। इसी कड़ी में पूरी ईडी की टीम शुभम जायसवाल के CA विष्णु अग्रवाल के घर भी पहुंची। तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कार्रवाई अभी जारी है और सबसे बड़ी बात है ये है कि लगभग 12 घंटे हो गए, तमाम उन ठिकानों पर ईडी कागजात खंगाल रही है और कफ सिरप को लेकर के जो भी संपत्ति अर्जित की गई है उन संपत्तियों का ब्यौरा ले रही है। यहाँ पर CA विष्णु अग्रवाल के घर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो भी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क हैं उसको ईडी अपने कब्जे में ले चुकी है और बाकी जो कागजात शुभम जायसवाल को लेकर के लेन देन की जो प्रक्रिया रही उसके कागजात खंगाली जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विष्णु अग्रवाल अपने दफ्तर से फरार हैं। यह एक सबसे बड़ा जो खबर है वो ये है कि कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई शुभम जायसवाल तो फरार था ही, साथ में विष्णु अग्रवाल भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो फरार हो चुका है। कुछ दिन पहले एक मंदिर परिसर में